नमस्कार सभी बच्चों को, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बेटे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10 का लाइट चैप्टर कर रहे थे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था लाइट चैप्टर का। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने स्फेरिकल मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन पढ़े थे। आज ये जो लेक्चर रहने वाला है वो स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल्स पे रहने वाला है। इन दिस लास्ट 5 ईयर्स में मैंने जो एक्सपीरियंस करा बच्चों को न्यूमेरिकल्स में, वैसे तो टफ नहीं होते इसके, दैट इज़ अ वेरी ईजीएस्ट न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर्स, बट फिर भी बच्चों को लगता है कि दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो आप क्लास 10th में होते हैं, सो आप न्यूमेरिकल्स वगैरह उतना अच्छे से डील नहीं कर पाते। ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, बट कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल डीलिंग में जो मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आज का लेक्चर देखने के बाद आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एम डैम श्योर कि अगर आप आज का लेक्चर शुरू से एंड तक देखते हैं, सो आपको आज मिरर के ऊपर जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं और कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, कंसेप्ट तो हम एक बार नाउ क्लियर कर चुके हैं, बट न्यूमेरिकल की फॉर्म में कैसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें आज हम आपको क्लियर करा देंगे, क्लियर हो जाएंगी। आई एम डैम श्योर अगर आप ध्यान से देखते हैं। न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने से पहले, मतलब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं उसके पहले मैं आपको आपके अस्त्र दे दूं, यानी फॉर्मूलाज दे दूं, उनके पीछे की कुछ बातें बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिन इंपॉर्टेंट बातों के ब्याह पर हम लोग न्यूमेरिकल को डील करने वाले हैं। नाउ बेटा, सबसे पहली बात, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप जानते हो, जो हमारे स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर्स बोल दो चाहे, ठीक है, 2 होते हैं ना। कौन कौन से बेटा स्फेरिकल मिरर्स होते हैं? एक हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा, अगर आप ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट मेरे साथ देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरा पिछला वाला लेक्चर जरूर देख कर आए, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने इनके डायग्राम वगैरह बनाए थे, इमेज फॉर्मेशन सीखी थी, इनके रूल सीखे थे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस तो नहीं होने वाली है। इसीलिए अगर आप पिछला देखते हैं तभी आपको थोड़ा सा, मतलब तो ऐसा नहीं कि आज का नहीं समझ आएगा, बट पिछला देख कर आओगे तो आज ये वाला जो पोर्शन है वो आपको ऐसा समझ आएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। आई एम डेफिनेटली श्योर। सो नाउ, कॉनकेव मिरर बेटा किस तरह से दिखता है? कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से दिखता है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इस तरफ होता है, और कॉन्वेक्स का जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो इस साइड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है, कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें ध्यान करनी होती है आपको। जैसे कि अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ की, किसकी बात करने वाला हूं बेटा मैं? फोकल लेंथ की। कॉनकेव मिरर के भी फोकल लेंथ को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से दिखाते हैं, और इसकी भी फोकल लेंथ को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, फोकल लेंथ वगैरह की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी छोटी। क्या? साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हम लोग फटाफट से साइन कन्वेंशन सीखते हैं ना, दोबारा यहाँ पर आएंगे हम लोग, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। लाइक ये एक हमारा स्फेरिकल मिरर है, वैसे मैंने कॉनकेव लिखा है, आप कॉन्वेक्स से भी समझ सकते हैं, ठीक है। क्या बात समझनी है इसमें कि जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड पर होती है, कौन सी साइड पर होती है बेटे? लेफ्ट साइड पर होती है। ध्यान देंगे, जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड पर होती हैं उन्हें हमें नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। ये रूल्स हैं, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना सर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ठीक है। और जो भी चीज़ें राइट साइड पे होंगी उन्हें हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। लेफ्ट वाले को नेगेटिव, राइट वाले को पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसके अलावा जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड बनेगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ गया है? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब एक बात और समझिए, एक बात और समझिए। क्या बात समझनी है सर? ये मिरर है भाई साहब हमारा, ये क्या है? मिरर है। मिरर के इधर हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा पोल होता है, ये हमारा क्या होता है? पोल। और ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम यू से दिखाते हैं। यू क्या होता है? यू होता है
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। और v क्या होता है, मान लीजिए इस क्या नाम है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मान लीजिए यहाँ पर एक इमेज बन रही है, ठीक है। सो इमेज का जो डिस्टेंस होता है पोल से, उसको हम v से दिखाते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? बहुत बढ़िया बात है। बाकी आप लोग फोकल लेंथ से वाकिफ है, नहीं वाकिफ कुछ लोग, तो मैं उनको बता दूं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, मतलब एक गोला होता है ऐसे करके, उस गोले का पार्ट ही होता है। और स्फीयर का एक सेंटर होता है भाई साहब, स्फीयर का एक सेंटर होता है। उस सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर r से दिखाते हैं। और जो उसका आधा होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, वहाँ से तक का डिस्टेंस f बोलते हैं। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, बट मैंने दोबारा आपको रिपीट करा दिया है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। आप लोगों ने मेरे साथ कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए लास्ट जो लेक्चर था वहाँ पर हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी और सारी इमेजेस बनाई थी, ठीक है। ध्यान है आपको? और ध्यान नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाओ, एक बार देख लो, ठीक है। सो आप ध्यान देंगे, जो कॉनकेव होता है हमारा, जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो कौन सी साइड होता है, लेफ्ट साइड में। तो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है लेफ्ट साइड में, और जो भी चीज़ लेफ्ट साइड पे उसको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यानी कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको बोल दिया कि भाई मुझे -10 फोकल लेंथ, -10 मीटर या -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला मैंने एक मिरर खरीदा है, तो अगर उसके आगे माइनस आ रहा है फोकल लेंथ के आगे, आप समझ जाओगे मैंने मिरर कौन सा खरीदा है, कॉनकेव। अगर कहीं पे फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो क्या समझ जाओगे वहां से कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव। अब ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब अच्छा एक बात और बताओ मुझे कि अगर आपने मेरे साथ लास्ट लेक्चर देखा है या आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, तभी तो उसकी इमेज बनती है। भाई अगर आपको अपनी छवि देखनी है तो आप मिरर के सामने खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जब आप मिरर के सामने आते हो तो आप ध्यान दोगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स के लिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कौन सी साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। चाहे कॉनकेव का केस हो चाहे कॉन्वेक्स का केस हो, तो दोनों के लिए ही यू हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपके न्यूमेरिकल में बोल दिया कि कोई मिरर है, लाइक कोई एक कॉनकेव मिरर है, उसे 10 सेंटीमीटर दूर एक बस खड़ी है। मान लीजिए एक क्वेश्चन बोल दिया आपसे एक क्वेश्चन बोला कि हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर एक बस खड़ी है। अब बस हमारा कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप बिना सोचे समझे एक बात समझेंगे या रट लेंगे, मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है कि भाई चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, और अगर उसके सामने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, अभी देखो नेगेटिव तो नहीं लिखा, लेकिन हमें अपने आप जब भी इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसको हम नेगेटिव लेके यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, नेगेटिव लेके यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है क्या, बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है क्या, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। यू दोनों के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं वी के लिए, किसके लिए, वी के लिए। पहले मैं आपको कॉन्वेक्स बताऊं, क्या बताऊं, कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स मिरर है हमने देखे थे उसमें सिर्फ 2 केस बने थे। हमने जब इमेज फॉर्मेशन करी थी तो कॉन्वेक्स में कितने केस बने थे, 2 केस बने थे। तो आपको याद होगा दोनों ही केस वर्चुअल थे, नकली थे। दोनों जो इमेज बनी थी नकली बनी थी, और कौन सी साइड बनी थी, राइट साइड बनी थी। कौन सी साइड बनी थी, राइट। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर में तो वी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब कॉनकेव के केस में हमारे पास 6 केस हम पढ़ते हैं। 6 में से जो 5 केस होते हैं उसमें रियल इमेज बनती है, और जो 1 केस होता है उसमें नकली यानी वर्चुअल इमेज बनती है। यानी उस एक केस में v की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अदरवाइज v की वैल्यू 5 के 5 केस में कैसी होती है, नेगेटिव। कारण क्या है कि भाई इन 5 केस में जो v होता है, जो इमेज होती है वो कौन सी साइड फॉर्मेट हो रही होती है, लेफ्ट साइड बनती है। बट कि इस केस में, एक लास्ट वाले केस में, जब फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जब उससे इमेज बनती है तो वो कैसी आती है, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही होती है, राइट हैंड साइड बन रही होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई।
क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? किसको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है? सर समझ आ गया। सर कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, यू हमेशा नेगेटिव लेना होता है, वी हमेशा पॉजिटिव आता है। सर कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेनी होती है, यू भी हमेशा नेगेटिव लेना होता है, बट वी 5 केस में नेगेटिव आ सकता है और 1 केस में पॉजिटिव आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा समझ में आ चुका है। वी और यू होता क्या है सर? सर यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से कहां तक, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यू होता है, और पोल से इमेज तक का डिस्टेंस वी होता है। चलो सर समझ आ गया। सर इतनी बार सारी बातें तो समझ आ गई, फॉर्मूला तो बताओ भाई, इन सब का यूज कहां करेंगे, किस तरह का फॉर्मूला है, क्वेश्चन तो कभी करेंगे ना, ये तो आपने बता दिया। तो आ जाओ भाई, आ जाओ फॉर्मूले पे आ जाते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम जो सीख रहे हैं उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे बेटे? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू में 1/f। What is a v, what is a u, what is a f? That is clear. f is a focal length, u is a distance of object, v is a distance of image. क्या आपको फॉर्मूला समझ में आ गया? ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। जैसे आपको एग्जामिनेशन में, अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आपको u दे रखा है, v दे रखा है, f पूछ लिया, u और f दे के v पूछ लिया, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक, और अब हम बात करेंगे सेकंड फॉर्मूले की तरफ अपने। मिरर फॉर्मूला समझ आ गया क्या? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? मैग्निफिकेशन। क्या होता है भाई साहब मैग्निफिकेशन? सर कभी आपने वर्ड सुना है मैग्नीफाइंग ग्लास? क्या आपने कभी वर्ड सुना है मैग्नीफाइंग ग्लास? हाँ जी सर सुना है। क्या करता है मैग्नीफाइंग ग्लास? बेटे मैग्नीफाइंग ग्लास को जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर रखते हो तो छोटी चीजें बड़ी दिखती हैं, ठीक है, यानी इमेज उसका बड़ा दिखता है। और आप बड़ा दिखने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड होकर मिल रहा है आपको। सर मैग्नीफाइड का मतलब ना तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, चलो मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम। मैग्नीफिकेशन को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सर समझ नहीं आ रहा, फील कराओ ना सर, थोड़ा थोड़ा फील करते हैं मैग्निफिकेशन को। बेटा देखो मेरी बात सुनो, मान लो अगर आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 2 सेंटीमीटर। यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और जब आपने इसको मिरर के सामने रखा तो उसकी इमेज बनकर आई, और उसकी जो इमेज बन के आई उसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज कितने गुना बड़ा है भाई साहब? 2 गुना बड़ा है। भाई ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। ये जो 2 गुना बड़ा है यही तो मैग्निफिकेशन है भाई। क्लियर हो गया क्या? मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। दोबारा बोलता हूं ये बात, ऑब्जेक्ट से हमारे इमेज की जो हाइट है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ये कौन बताता है हमें? मैग्निफिकेशन बताता है। क्लियर है क्या बेटे? बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं कुछ बातें कर लेता हूं। क्या बातें कर लेता हूं सर? अगर आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर आ जाए, यानी आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर आ जाए, तो बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी? फटाफट बताए। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। बेटे ये वैल्यू मैग्निफिकेशन की 1 कब आती है? जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? बराबर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात करते हैं। अगर आपका हाइट ऑफ इमेज बड़ा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी आपका नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, बड़ी वैल्यू ऊपर है, छोटी वैल्यू नीचे है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। किससे बड़ी वैल्यू आएगी? 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। अरे यार बड़ी चीज़ को ऊपर रखो, नीचे रखो छोटी चीज़ को, तो देखो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है कि नहीं? आ रही है कि नहीं? बड़ी चीज़ ऊपर, नीचे छोटी चीज़, कैसे आती है? m की वैल्यू आ जाएगी 1 से बड़ी। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है इमेज की हाइट से, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा। ये तीनों चारों बातें समझ में आ रही हैं क्या? सर समझ में आ रही हैं क्या?
बहुत बढ़िया। अच्छा बेटे एक बात और बताऊँ, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन में यू, माइनस वी अपॉन में यू। आप इससे तो निकाल ही सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन। अच्छा क्या आपको समझ आया इसमें सिर्फ कितने फॉर्मूलों का यूज़ हो रहा है? फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2, जिसके 2 अल्टरनेटिव हैं बस। यानी ओवरऑल अगर मैं इसको भी एज अ फॉर्मूला काउंट करूँ सो 1 2 3 3 फॉर्मूले पे मिरर के हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं हर एक का एक एक या 2 टाइप लेने की कोशिश करूँगा। उसमें भी टाइप क्या है यार बेटे, 2 या 4 ही न्यूमेरिकल या 5-6 न्यूमेरिकल में आपको इसके हर तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो बन जाएंगे इवन द 10th लेवल। ठीक है, सो वही हम डिस्कस करते हैं। आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी आशा करता हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ उतारना है तो आप जल्दी से कर लीजिए, देन हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ गाइज ये बच्चों अब आ गया है जो हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त, टाइम टू ग्रो अप गाइज। तो हमने देखा कि हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हैं, मैं दोनों फॉर्मूले एक बार रिकॉल करा दूं दोबारा से। हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f, और मैग्नीफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू में -v/u, मतलब 2 फॉर्मूले है ना। सो ये बस यही 2 चीज़ें हैं। अब देखो इन सबसे सब कुछ हो जाएगा। सो चलो चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, कभी भी ना कुछ भी हो सबसे पहले गिवन लिखा करो, हमेशा अच्छी आदत डालो, गिवन लिखो। कभी धोखा नहीं खाओगे, मतलब न्यूमेरिकल्स में है ना, कभी गलत होने का चांस नहीं होगा और एक अच्छा पैटर्न दिखता है। सो द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखा है 20 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, हमसे फोकल लेंथ इसकी पूछी है। सबको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, सबको पता है क्या ये बात। रेडियस ऑफ जो फोकल लेंथ होता है हमारा, जो फोकल लेंथ होता है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20/2, सो वेयर इज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटे 10 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान से देखो, फोकल लेंथ कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। फोकल लेंथ कैसी आई है, पॉजिटिव। पॉजिटिव फोकल लेंथ कौन से मिरर की होती है भाई, कॉनकेव की, कॉन्वेक्स की। प्लीज तुरंत के तुरंत कमेंट करके बता दो कि फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, अगर तुमने थोड़ी देर पहले सीखा। भाई राइट देखो, ये हमारा कॉनकेव, इसका लेफ्ट साइड होता है फोकल लेंथ, और ये हमारा कॉन्वेक्स, इसका राइट साइड होता है फोकल लेंथ। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होगा, लेफ्ट वाले का, राइट वाले का, राइट वाले का। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ रही है तो कौन सा मिरर है ये भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर है। देखो कई बार ये भी पूछ लेता है, बट यहाँ पर नहीं पूछा हुआ, बट पूछ सकता है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो क्या है। जैसे ये आपसे बोल रहा है फोकल लेंथ भी बताओ और मिरर कौन सा ये भी बताओ। सो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। आर यू गेटिंग द माई पॉइंट, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैं क्या इसको मिटा दूं, ठीक है। नाउ सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, यहां से लिख देते हैं थोड़ा सा, आंसर नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चे, एक कॉन्वेक्स मिरर। भाई साहब पहली जानकारी गिवन लिखना है हमको गिवन है मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। यार कॉन्वेक्स मिरर बोलते ही आपके माइंड में 3 चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यू नेगेटिव होता है और वी पॉजिटिव होता है। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, है ना। तो ये देखो, ये स्ट्राइक होते ही ये चीजें आ गई मेरे मन में, ये तीनों बातें आ गई, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अभी आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर अ रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी है जिसके रियर व्यू से हमें देखने को मिल रहा है कुछ चीज, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है बेटे, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी गिवन एज 3 मीटर। ओके, कह रहा है ए बस इज लोकेटेड, उस मिरर से वो बस कितनी दूर लोकेटेड है, 5 मीटर पे। तो यानी हमको u दे रखा है बेटा, u कितना दे रखा है 5 मीटर। मैंने आपको बताया था u हमेशा नेगेटिव लेते हैं, सो नेगेटिव 5 मीटर। ओके, क्या बोल रहा है बेटे, फाइंड पोजीशन। एक तो आपसे v पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, देखो बच्चों को ना अगर नहीं आता, जैसे मान लो मेरे को न्यूमेरिकल ही नहीं आता, ये वाला नहीं आता, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट भी पता है, जैसे कि मुझे पता है मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं और दोनों केस वर्चुअल के हैं, तो यार नेचर तो मैं वैसे लिख दूंगा,
नेचर तो मैं वैसे लिख दूंगा यार, वर्चुअल। नेचर कैसा है, नकली इमेज बना रहा भाई। मिरर कॉन्वेक्स मतलब नकली, दोनों दो ही केस होते हैं, दोनों नकली, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लो भाई साहब, ये लो, ये लो, नेचर मैंने ऐसे लिख दिया बिना कुछ सोचे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, मुझे ये बात पता है, ये बात मुझे पता है, मैंने यही ले लिए आधा एक नंबर। तो मैंने, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर या आधा नंबर तो मैंने यही ले लिया बिना कुछ करे। मान लो वी और एम नहीं आता, फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, क्योंकि नेचर बताने का भी कुछ है। चलो कोई बात नहीं, हम अपने पैटर्न पे आते हैं भाई। हमें तो सब सिखाना ना, हम अपनी बातों पे आते हैं। हमें वी चाहिए, एम चाहिए, ये हमारी सारी गिवन चीज़ें। देखो अब इन सब का कोई मतलब नहीं बनता, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है। सो आपको पता है हमारे पास u है, r है। अच्छा r है तो क्या हम f निकाल सकते हैं, है ना, r है तो हम क्या f निकाल सकते हैं, सबको पता है r/2f होता है। सो f विल बी 3/2 यानी 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, रेडियस कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेना होता है कि नेगेटिव लेना होता है, राइट साइड होता है तो पॉजिटिव लेना होता है, क्लियर है क्या बात, ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव ले रखा है। नाउ भाई साहब आपको f पता है और u पता है, v निकाल लो। सो नाउ मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू में 1/f। सो 1/v नहीं पता, प्लस 1/u, u कितना बेटे हमारे पास -5, बराबर में f कितना है हमारे पास 1.5। सो पॉइंट हटेगा, यहाँ आ जाएगा 10, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नाउ 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5, 10/15। फटाफट से आप भी कैलकुलेट करो यार, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक। नाउ इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 15 एंड 5 का एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 1, है ना। 5 के पार्टे में 1 पे आता है, 5 3 15 पे आता है, 3 से 3 कट गया। सो हमारा एलसीएम कितना है, 5 3 जा 15। सो आ जाएगा, सबको आता है ना एलसीएम वाली, ऐड तो आती है ना। अगर ये नहीं आती तो बेटा अब तो बचपन में हो तो जाओ उसको सीखो यार, और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, पहले हम एलसीएम लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर 15 के पार्टे में 15 कितने पे आता है, 1 पे, ऊपर क्या है 10 और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10, प्लस 5 के पार्टे में 15 कितने पे आता है, 3 पे, 5 दिया 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 1 जा कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नाउ 1/v इज इक्वल टू में 10 और 3 कितने हो गए बेटा, 13/15। देखो ये 1/v आया है, हमें v चाहिए भाई, हमें v चाहिए। दोनों तरफ पलट दो, इधर भी पलट दो उधर भी पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, इधर भी पलट दो उधर भी पलट दो, v ऊपर 1 नीचे, इधर 15 ऊपर 13 नीचे, आ गया भाई साहब, ये v है, ये v है भाई साहब, ये v है, ये v है, क्लियर है क्या। v हमारा पॉजिटिव आ रहा है, v हमारा पॉजिटिव आ रहा है भाई, v हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो 13 को 15 से डिवाइड कर लो, है ना, 13 को 15 से डिवाइड कर लो, यू हैव द 1 पॉइंट समथिंग, यू हैव द 1 पॉइंट समथिंग, आपके पास आंसर 1 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो। लाइक आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, v अपने को पता लग गया। अच्छा एक बार बताओ, v पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब, v पॉजिटिव आने का मतलब मिरर के राइट साइड, मिरर के राइट साइड बन रही है इमेज, है ना भाई, राइट साइड बन रही है तभी v पॉजिटिव आ रहा है, यानी v के राइट साइड इमेज बन रही है, तो राइट साइड बनने का मतलब पॉजिटिव है, और राइट साइड तो भाई क्या होता है हमारे पास, नकली इमेज बनती है राइट साइड में, है ना। राइट साइड में तो कौन सी इमेज बनती है भाई, नकली इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, ये बात भी समझ आती है। चलो बहुत बढ़िया, ये बात तो हमने पहले भी बता दी थी, कॉन्वेक्स देखते ही बता दी थी कि वर्चुअल बनेगी। मैग्निफिकेशन और बता दो यार, मैग्निफिकेशन और बता दो। मैग्निफिकेशन भाई ना तो हाइट ऑफ इमेज दे रखी ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखा, लेकिन v और u तो दे रखा है। सो पहले फॉर्मूले का माइनस, ये देखो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15/13 डिवाइडेड बाय u हमारे पास कितना है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, सो दैट इज m बराबर में 15/13, ये 5 को ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग, सो नाउ ये आ जाएगा 1/5, ठीक है, 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो 1/5 आ जाएगा, है ना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, सो देयर इज ये आ गया हमारा मैग्निफिकेशन। आपको पॉइंट में निकालना है तो 0 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आ जाएगा। इसको उतार लो एक बार फटाक से आप, इसको आप उतार लो फटाक से आप, ठीक है, कैन आई रब इट, कैन आई रब इट, ठीक है। चलो 0.23 आएगा, 13 को 3 से करोगे लाइक,
0.23 अप्रोक्स आई थिंक, है ना। सो वैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप देख भी सकते हो। बाकी हमें तो पैटर्न सिखाना है ना आपको, हमें तो पैटर्न सिखाना है। चलो अब थोड़ा सा स्पीड ग्रो अप करेंगे, स्पीड ग्रो अप करेंगे। पहला कराया, दूसरा कराया, क्या तीसरा खुद से करोगे क्या? क्या वीडियो को पॉज करके तीसरा खुद से करोगे क्या? चलो अगर खुद से करोगे तो बढ़िया है, अगर खुद से करोगे तो बढ़िया, नहीं तो हम आगे आ जाते हैं फटाफट से। अब थोड़ा तेज चलाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे लगता है अब आपको चीजें आ गई। अब मैं अपने 2x की स्पीड में चलूंगा, अगर आपने 2x कर रखी है तो 4x हो जाएगी, ठीक है। सो क्या कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज अ 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है। अब भाई साहब थोड़ा मजेदार बात आ गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट का साइज का मतलब क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बेटे? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। साइज दे रखा है, लिखा भी है भाई, लिखा है, साइज लिखा भाई। कह रहा है प्लेस इट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अरे भाई साहब मिरर भी पता लग गया, मिरर कौन सा है? मिरर कौन सा है यार? कॉनकेव मिरर है क्या? बहुत बढ़िया। और मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है कितनी दूरी पे, यानी यू भी रख दे दिया क्या? 25 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, पता है क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दे दिया। अरे भाई साहब कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? ऐसे बनता है। कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है क्या? इसका फोकल लेंथ कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है क्या बेटे? फोकल लेंथ लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ नेगेटिव लेना होता है। फोकल लेंथ है कितना? फटाफट बताओ 15 सेंटीमीटर। सो नाउ दैट इज अ 15 सेंटीमीटर। नाउ अब क्या पूछ रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड ऑन द शार्प इमेज, यानी आपसे वी पूछ लिया है मेरे भाई कि इमेज कहाँ पर शार्प मिलेगी, यानी वी। उसके अलावा नेचर पूछा है, साइज ऑफ द इमेज पूछा है। क्या बात है, नेचर भी पूछा, साइज ऑफ द इमेज भी पूछा, यानी हाइट ऑफ द इमेज पूछा। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ फटाफट से, पहले तो मिरर फॉर्मूला लगा लो, पहले तो फटाफट मिरर फॉर्मूला लगा दो। 1/v + 1/u = 1/f, 1/v प्लस u कितना हमारे पास? -25, तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज 25, माइनस का 25, ठीक है। अब इतनी कैलकुलेशन तुम्हारे पास होने लग गई है। ये आ गया 1/15 है क्या? 15 है क्या बेटे? 15 है क्या? बहुत बढ़िया। सो 1/v इधर माइनस का उधर जाके माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 1/25। नाउ वी टेक एलसीएम, 15/25, 5 3 जा 15, 5 दिया 15, 5 25, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कितना हो गया? 5 25, 25 दिया 75, 75, है ना। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे ना, ओके कोई नहीं। 5 5 25, 25 3 75। अब तो खुश हो, है ना। 15 के टेबल में 75 कितना होता है? 15 का 15, 15 15 45, 15 25 75 होता है ना 5 पे। सो लाइक 5 माइनस का 5 प्लस 25 तिया 75, सो लाइक 3, ठीक है। 55, ठीक है। सो नाउ 1/v इज इक्वल टू में 5 में से 3 गए, क्या आया? माइनस का 2/75। कितना आ गया? 5 में से 3 गए तो माइनस का 2/75। बेटा ये 1/v, हमको तो v चाहिए। रेसिप्रोकल करो फटाफट, रेसिप्रोकल करो, लाइक 75/2, 75/2, है ना। अगर पॉइंट में भी चाहिए, पॉइंट में भी बता दूं क्या? पॉइंट में भी चाहिए तो पॉइंट में बता दूंगा। 2 से अगर 75 को डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 3 पे 2 3 जा 6, दैट 1 7 जा, है ना 14 एंड 1 दैट इज 5। ये आ जाएगा हमारा। सेंटीमीटर में चल रही है चीज़ें, आई एम सॉरी। सो लाइक सेंटीमीटर, ठीक है। 37.5 या 75/2, और नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। अरे मेरे भाई माइनस आने का मतलब मुझे बता दे। अगर तेरे को इतनी बात समझ में आती है तो माइनस आने का मुझे मतलब बता। मगर तुम्हें ये बात समझ आती है कि माइनस आने का मतलब लेफ्ट में बन रही है चीज़ें, यानी वी हमारा लेफ्ट में है। लेफ्ट में तभी लेफ्ट में मतलब गत्ते के पीछे नहीं, गत्ते के आगे बन रही है। लेफ्ट में बन रहा है तो उसका नेचर बता दो भाई। रियल इमेज बनेगी भाई, ये असली है, मिरर के सामने ही बना रहा है, ये रियल है भाई। नेगेटिव का मतलब रियल है। वी अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब कैसी इमेज है? रियल है। रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी भी होगी, ठीक है। असली है तो उल्टी भी होगी। असली है आजकल वैसे, असलियत तो भाई लोगों को पसंद ही नहीं आती, असली चीज़ तो वैसे उल्टी होती है। लोग बस अपना ही देखते हैं भाई, दुनिया सेल्फिश है। चलो आगे बढ़े। हाँ ना, वी हमारे पास है क्या? नेचर ऑफ इमेज, नेचर भी हमारे पास। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ इमेज। अब जरा ध्यान देखो, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगा यार? इसका तो एक ही फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन वाला। अपने पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो एक ये फॉर्मूला है और यही बराबर है किसके? -v/u। आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो क्या काम करो, पहले
हाइट माइनस वी बाई यू लगाकर एम निकाल लो, देन एम को बराबर कर दो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। नहीं, अपन तो स्मार्ट वर्क करते हैं, अपन ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर है ना, मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला, तो ये दोनों चीज़ें भी तो आपस में बराबर होंगी। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है 4 है बराबर में, माइनस का वी हमको हम रख रहे हैं 75/2 रख लेते हैं, और यू हमको पता है कितना है, यू 25। एक काम करो यार, इसको 70 ये कर लो, -37.5 कर लो, और यू हमारे पास कितना है, माइनस का 25। अच्छा एक चीज़ और देखो यार, एक चीज़ और देखो, पहले ये फॉर्मूले का माइनस ये रहा, और वी ऑलरेडी माइनस, तो एक और बार माइनस, ये कंफ्यूज नहीं होना, वी फॉर्मूले का माइनस ये रहा, और वी पहले नेगेटिव है तो वी का नेगेटिव ये रहा, तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, बहुत बढ़िया। हाइट ऑफ इमेज, ये 4 इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट 7 माइनस का आएगा आंसर, ठीक है, 75 बाय ये दैट इज 25, ये इंटू में 4, ऐसे चला जाएगा मेरे भाई, ऐसे चला जाएगा। देखो आंसर नेगेटिव आएगा, ये बात समझ आ रही है, आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आंसर आने का मतलब इमेज उल्टी बन रही है भाई, ऐसे इन्वर्टेड। आपको पता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तभी चीज़ें नेगेटिव आएंगी, और ये चीज़ तो मैंने वहीं लिख दिया, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, तो कॉमन सेंस है यार, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कैसे आएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बात कह रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया है ना। सो नाउ इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लोगे क्या, अरे यार बड़ा सिंपल है, खुद से कर लो यार, इतना तो कर लोगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, 5 25, 5 31, 5 7 35, 35, 2 उधर चला गया, 5 25, 5 1 5, 5 1 5, और लाइक 5 1 5 और 5 1 5, 2 बच गया, 5 25 लाइक 15, सो इधर आ गया 15 इंटू में 4/10, है ना। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई करना हो, 15 कम 15, 15 30, 15 दिया 45, 15 चौके 60, कितना आ गया 60, नेगेटिव का अपॉन में 10, 0 से 0 कट गया, सो आंसर है -6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर की है, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि वो इमेज नीचे बन रही है, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि वो इन्वर्टेड है, बाकी हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है वो उल्टी है, ठीक है। आंसर आ रहा है -6 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, बेटा, फटाफट से तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन बचे, मैं कह रहा हूं उसको करो, और कमेंट बॉक्स में ऐसे अगर तुम्हारा मन कर रहा है ना तो लिख दो, आंसर लिख दो यार, आंसर लिख दो फटाफट से, लिख दोगे तो बढ़िया ही है, नहीं लिख दो तो कोई बात नहीं, मैं तो कराऊंगा ही। एनसीईआरटी के ही हैं यार ये सारे, मैंने एनसीईआरटी को उठाया, मैंने कहा यार एनसीईआरटी से बाहर कभी कुछ आया नहीं भाई, अपने को तो 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ाते हो गया, मतलब एनसीईआरटी से बाहर तो बोर्ड में आता ही नहीं कुछ, ये बच्चा करनी पड़ गया था ना एनसीईआरटी की लाइन, तो फिर वो तो ड्रामा करेगा कि अरे सर बाहर से आ गया, अब पढ़ाई नहीं भाई तूने, पढ़ाई नहीं तो यही बोलेगा ना, जिस बच्चे के पास काम नहीं होता उसके पास एक्सक्यूज़ होता है, वाह भाई वाह, समझते हो नहीं बाल, अगर आपके पास एक्सक्यूज है इसका मतलब आपने काम नहीं कर रखा। चलो खैर आ जाओ भाई, आ जाओ, क्या है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब थोड़ा देखो, चौथा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। 5वें क्वेश्चन को मैं सिर्फ गिवन फॉर्मूला वगैरह लगा के दूंगा और आप इसका आंसर खुद से बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा देता हूँ, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ बोले साइज बोले मतलब हाइट बोले, लेंथ बोले साइज बोले मतलब हाइट बोले, अरे वाह, ठीक है। आगे बढ़े क्या, लेंथ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहा है, कितना है 5 सेंटीमीटर ना, लाइक 5 सेंटीमीटर। नाउ प्लेस्ड मतलब रखा गया है, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यार क्या बात है यार, यू दे दिया क्या, -20 सेंटीमीटर, मिरर दे दिया क्या भाई तेरे को, क्या भाई मिरर बता दिया क्या कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स मिरर बता दिया भाई मेरा तो दिमाग एकदम खुल सा गया, कैसे यू नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में भाई, एफ जो होता है ना ये तेरा भाई पॉजिटिव होता है, और जो तेरा वी होता है ना ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, और इसमें तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। 2 ही केस है, मेरे को दोनों केस याद है यार, मुझे दोनों केस याद है, मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि उसके 2 केस है इसलिए याद है, वो 6 मुझे भी कभी वो दिक्कत हो जाती थी, लेकिन ये 2 तो मैं कर ही सकता हूँ ना, तुम भी कर लो यार, 2 तो याद कर सकते हो, कॉन्वेक्स में 2 केस और दोनों वर्चुअल है, इतनी बात तो याद ही रख सकते हो, कितनी बार बोल दी इस वीडियो में मैंने। खैर सो आगे बढ़ जाओ, है ना। अब यहाँ देखो, अगर नेचर कहीं पूछ, अच्छा नेचर भी पूछ लिया क्या, ये देखो यार, कॉन्वेक्स मिरर बोले और नेचर बोले तो वर्चुअल, बात ही खत्म यार, ये तो ट्रिक हो गई, कॉन्वेक्स बोले तो वर्चुअल इमेज, सीधी सी बात। अगर कॉन्वेक्स मिरर दिख गया, अरे तू तो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा भाई, तू नकली आदमी यार, नकली आदमी बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर बोले तो वर्चुअल इमेज, नकली, ठीक है, तू नकली है भाई, हाँ समझ गया ना, तुझे नहीं कह रहा भाई,
जिसे कह रहा हूँ वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यू हो गया, मिरर हो गया। अब क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया भाई तेरे को। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात। आपसे पोजीशन पूछ रहा है यार, वी पूछ रहा है तेरे से भाई, वी पूछ रहा है और उसके अलावा क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। अरे यार बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है क्या है यार, ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है यार। फर्क बस इतना है, यहाँ पर कॉनकेव था, यहाँ कॉन्वेक्स है। फर्क इतना आ गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फर्क आ गया यार। बाकी पिछले क्वेश्चन जैसा है। अरे हो फोकल लेंथ भी 15, इसकी भी फोकल लेंथ 15 यार। क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी चीजें मिल गई। आ जाओ थोड़ा तेज चले, आ जाओ थोड़ा तेज चले। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस, क्योंकि u माइनस का है, 1/20 बराबर में 1/f कितना भाई, बोल दे यार 15 है। बहुत बढ़िया, 1/v इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से एलसीएम ले ले, आ जा मेरे भाई एलसीएम ले ले। 5 तिया 15 चौक 20, 5 चौक 20, 3 एकम 3, वाह भाई वाह, 4 एकम 4, कितना हो गया, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, वाह भाई एलसीएम आ गया 60। 1/v 15 के बारे में 60 कब आता है, 15 30 15 15 पंजों के 60, 4 पे आता है भाई। प्लस 2 के बारे में 2 तिया 6, 3 पे आता है भाई। मतलब 20 के बारे में 4 और 3 कितने हो गए भाई साहब, 7 हो गए। 7/60, v कितना हो गया भाई, 60/7। अरे भाई साहब, अरे मेरे भाई इतना तो कर लेगा ना यार तू, इतना तो कर ही लेगा। अरे v पॉजिटिव आ गया मेरे भाई, पॉजिटिव आना ही था भाई, कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा पॉजिटिव आता है, नई बात नहीं है। ठीक है, नेचर तो तू बता ही सकता है यार, यहाँ लिख दूँ क्या, नेचर भाई बता दूँ क्या, नेचर ले भाई। अब तू कह रहा है एक बार लिख दो, वर्चुअल लिख दो यार, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये लो भाई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिख दिया भाई, ये ले। अब आगे बढ़ जाएं क्या, हमसे क्या पूछ रहा है यार, साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है मेरे भाई। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v - u। चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, या तो पहले m निकाल लो। हम तो देखो अपने पास u दे रखो है, v दे रखो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, कंपेयर करके निकाल लेंगे, कंपेयर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई 5, बराबर में माइनस फॉर्मूले का v कैसा है, v तो पॉजिटिव है भाई 60/7। u कहाँ है भाई, ये ले भाई माइनस का 20, माइनस से माइनस काट दो यार, हाइट ऑफ इमेज बराबर 5। भाई एक काम करो, पलट दो यार इसको, 60/7 इंटू में 1/ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1/20। ठीक है ना भाई मेरे, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लो अब। हाइट ऑफ इमेज बराबर में 2 का 0 से 0 कट गया, 2 कम 2 2 तिया 6, यहाँ बच गया 3/7। ये 5 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15, 15.7। हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 15.7 सेंटीमीटर। ठीक है यार, छोटी मोटी अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ना तो प्लीज़ उसको कोई बात नहीं यार, मतलब हो जाती है, मैं भी टीचर वीचर हूँ तो क्या हो गया, इंसान तो हूँ, हाँ तो कहीं अगर हो जाए बहुत छोटी सी लिवरी मिस्टेक तो बता देना यार, कोई बात नहीं, कमेंट करते हो ना अच्छा लगता है, गलतियाँ बतानी चाहिए। चलो वैसे होगी नहीं है ना, वैसे मैंने बटे में निकाला, पॉइंट्स में निकाल सकते हो, कई बार पॉइंट्स में आंसर मांगता है। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना है ना, अब डिवाइड करूँगा तो थोड़ा टाइम लग जाता है यार, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है डिवाइड करना, बट फिर भी आ जाओ यार। पाँचवा क्वेश्चन वही अपनी डील हुई थी ना, तुम करोगे है ना, मैं खड़ा रहूँगा यार। अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो पे व्यू आ रहा है यार, एक भी व्यू आता है ना, मेरे को तो लगता है कि बच्चा देख रहा है ना, मुझे पता लगता है कि हाँ भाई एक बच्चा तो देख रहा है यार। वो एक बच्चा भी अगर कमेंट करता है ना कि हाँ भाई मेरा आंसर आ गया, अच्छा लगता है भाई, उसने कुछ सीख लिया। देखो चलो बताते हैं, बताओ फटाफट आ जाओ, गिवन लिखते हैं, गिवन लिख देते हैं मेरे भाई। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, उसका साइज दे दिया। अरे यार ये बात तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, येलो साइज दे दिया, क्या प्लेस कर रखा है 27 सेंटीमीटर, ये ले भाई यू दे दिया, यू हमेशा नेगेटिव रखते हैं, बात पता है ना तेरे को, ये लो भाई। फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यार ये पुराना वाला मिरर नहीं है, ये तीसरे क्वेश्चन वाला मिरर है ना, मिरर दे दिया भाई तेरे, मिरर कौन सा दे दिया, कॉनकेव मिरर दे दिया। इसमें दोनों इमेज में नेचर इसका रियल भी हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, और डिपेंड करेगा वी कैसा आ रहा है। फोकल लेंथ कैसे दे दिया भाई, फोकल लेंथ दे दिया 18 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव रखेंगे क्योंकि फोकल लेंथ लेफ्ट में होता है क्या, फोकल लेंथ लेफ्ट में होता है क्या कॉनकेव मिरर का। अरे यार तुम्हें पता नहीं बात, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस द व्हाट इज शार्प द फोकस एंड द इमेज ऑब्टेन। अरे क्या ले वी पूछ रहा है क्या, इतनी लंबी लाइन लिख के, तो
देखो ना, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, कहाँ पर, फ्रॉम द मिरर, मिरर के सामने, शुड द स्क्रीन बी प्लेस, जो स्क्रीन प्लेस है वहाँ पर एक शार्प फोकस इमेज मिलेगी। मुझे बता दो भाई, वी पूछ रहा है यार इसको, ये खाली बैठे बैठे कुछ नहीं करता, वी पूछता है, वी पूछ लिया इसने। फाइंड द साइज, अरे यार फिर से वही, हाइट ऑफ इमेज, नेचर, फिर से वही भाई साहब, फिर से वही, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं बेटे, ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। कर दो, यू किल इट, 1/v + 1/u, ये ऐसे, ठीक है। 1 कितना पुट कर दूंगा तुम्हारे लिए, लो यार लो, 27, f कितना है भाई, 18, ठीक है। कर दूँ क्या भाई मैं, चलो 1/v माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, तुम कमेंट कर दो, इससे पहले मैं कर दूँ, कर दो यार, कमेंट कर दो। 18, अरे भाई मैं कहीं तुम सोचो व्यू और कमेंट के चक्कर में नहीं बढ़ रहा भाई, मैं इससे मुझे पता लग जाए ना, तू सीखा भाई, बस इतनी सी बात है। कोई बात नहीं, तो नहीं कमेंट करेगा लेकिन तू सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तू सीखा ना, अपने मन में एक बार बोल ले, कहीं ना कहीं मुझे समझ आ जाता है, मतलब मुझे नहीं, अगर तूने अपने मन में बोल लिया, कम से कम तू अपने आप से तो बोल कि हाँ भाई समझ आ रहा है। चलो 27 और 18 का एलसीएम ले लें, दोनों देखो 3 के बारे में आते हैं, लाइक 3 × 18, 3 × 27, 3 दूनी 6, 3 × 9, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, so 3 × 3 = 9, 9 and 3 × 2 = 6, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54। कर लो यार, इसके बाद अब मैं ये हमारी डील हुई थी, आप करोगे 54, इसके आगे आप कर लो, यहाँ से ऐसे ऐसे करके वी निकाल लोगे, ठीक है। एलसीएम ले लिए। नाउ जब आपका वी आ जाएगा, सो यू शुड कंपेयर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, है ना। आप मुझे वी बताओगे अभी फटाफट से कमेंट करके, और हाइट ऑफ इमेज बताओगे। और अगर आपका, अच्छा अगर देखो यहाँ पे, अगर आपका वी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आपका वी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपका वी पॉजिटिव आ रहा है तो मुस्कुराइए, नकली इमेज बनी है, बहुत बढ़िया, मुस्कुराइए, नकली इमेज बनी है। और अगर आपका वी नेगेटिव आ रहा है तो आपका रियल इमेज बना भाई। देख रहे हो, आजकल यही है यार, ये कलयुग के हिसाब से चीज़ें हैं, जो नेगेटिव है ना वो रियल है, बहुत बढ़िया, नेगेटिव की वैल्यू है, उसको रियल बोलते हैं। बल्कि आप अच्छे हो ना, पॉजिटिव हो, दुनिया लगा के जाएगी। खैर, सो मुझे लगता है, आशा है कि आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा मतलब इसी टाइप के आते हैं, है ना, 10th बेस पे यही लेवल है ना। मैंने कोशिश करी कि आपको हर एक चीज़ बता सकूं उसमें बारीक से बारीक। अच्छा, एक सवाल होता है, मतलब एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, शायद मैं अपनी पहली 2 वीडियो में नहीं बोल पाया, कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, कई बार पूछते हैं वो कितना होता है, 0 होता है क्या, तो उसका इन्फिनिटी आंसर होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या, अगर आपसे पूछे कभी, तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, लिख देना। और अगर आ जाए 1 मार्क्स में तो ऐसे करके आप बता सकते हो हाँ भाई इन्फिनिटी होता है। सो नाउ आज के लिए इतना ही।